अब हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग कि जो फ्रॉग होता है उसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, वो कैसे उसका जो है बर्थ होता है। ये जो फ्रॉग है, फीमेल और जो मेल फ्रॉग होते हैं, जब उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो जो फीमेल है वो एग को रिलीज करती है पानी में, और जो मेल है वो पानी में स्पर्म्स को रिलीज करता है। और ये जो स्पर्म और जो एग है उनका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब देख लेते हैं कि ये जो लाइफ साइकिल है फ्रॉग की वो कैसी होती है। ये है एग, ये है स्पर्म, इनका क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो यहां पे क्या डेवलप होता है, एम्ब्रियो। ठीक है, ये एम्ब्रियो कहां होगा, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, पानी में होगा। तो ये एम्ब्रियो जो है वो धीरे से ग्रो होता है और उसमें से ये जो टेडपोल है वो बाहर निकलते हैं, और ये जो टेडपोल है वो यंग फ्रॉग में तब्दील होते हैं, वो बड़े होते हैं। तो जो टेडपोल है जब वो बड़े होते हैं तो वो यंग फ्रॉग बनते हैं, उसके बाद में वो एडल्ट फ्रॉग बनते हैं और वो फ्रॉग बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो अंडे और स्पर्म होता है उसमें से टेडपोल बनते हैं, यंग फ्रॉग बनते हैं, एडल्ट फ्रॉग बनते हैं, इस तरीके से। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग इस तरीके से बनता है। अब हम देखते हैं कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। द ट्रांजिशन फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट थ्रू drastic change is called metamorphosis। ठीक है, तो द ट्रांजिशन फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, ये दिस इज लार्वा, ये जो टेडपोल है वो लार्वा है। तो लार्वा में से ये जब जो एडल्ट है, ये लार्वा में से जो एडल्ट है उसका फॉर्मेशन होता है, तो ये जो चेंज है वो ड्रास्टिक चेंज होता है। मतलब कि हम जब टेडपोल को देखते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता कि ये जो टेडपोल है वो बड़ा होके फ्रॉग बनेगा। ये जो टेडपोल है जब वो छोटा था, लार्वा था, तब ये जो है वो बहुत अलग दिखता था, और एडल्ट होने के बाद ये बहुत अलग दिखता है। इसका मतलब कि क्या है, ये जो लार्वा है उसमें से ये जो एडल्ट बनता है वो जो चेंज है वो बहुत ड्रास्टिक होता है। कि ये जो लार्वा होते हैं उसमें क्या होता है, जो टेडपोल है उसके पहले पैर नहीं होते, बाद में उसके 2 पैर आते हैं, उसके बाद में 4 पैर आते हैं, और वो स्लोली कन्वर्ट होता है फ्रॉग में। तो ये जो चेंज है वो ड्रास्टिक चेंज होता है। तो ऐसा जो चेंज है उसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पे हम जो ह्यूमंस होते हैं, तो क्या ह्यूमंस में मेटामॉर्फोसिस होता है। जो फीमेल होते हैं जब वो बेबी को बर्थ देते हैं, तो जो बेबी होता है वो उसके 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, वो कंप्लीटली ह्यूमन जैसा ही दिखता है, वो ह्यूमन ही होता है, उसमें कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं होता। जो बच्चा होता है वो उसको देख के पता चलता है ये ह्यूमन का बच्चा है। ये जब बड़ा होता है तो उनमें कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं होता, सिर्फ वो बड़ा ही होता है। पर यहां पे क्या है, यहां पे जो है वो ड्रास्टिक चेंज होता है। ये जो लार्वा है उसमें से एडल्ट का ड्रास्टिक चेंज होता है। ऐसा जो जितने भी एनिमल्स होते हैं जिनमें ऐसे ड्रास्टिक चेंज होते हैं उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। जैसे कि यहां पे ये जो लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी है, ये हनी बी है, ये पहले एग्स देती है, वहां पे जो स्पर्म है उसके साथ इसका फर्टिलाइजेशन होता है, ये धीरे से लार्वा में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो लार्वा है वो जब एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो ये जो चेंज है वो कंप्लीटली ड्रास्टिक चेंज होता है, इसलिए ये यहां पे है वो मेटामॉर्फोसिस होता है। ये जो हनी बी है वो यहां, ये हनी बी का जो छत्ता होता है वहां पर ही ये एग्स देती है और वहां पर ही इनका ग्रोथ होता है। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, कि बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल क्या होती है। बटरफ्लाई में मेटामॉर्फोसिस होता है। बटरफ्लाई पहले लार्वा होता है, लार्वा को स्पेसिफिकली बटरफ्लाई में हम कहते हैं कैटरपिलर। तो ये जो कैटरपिलर है वो स्लोली पुपा में कन्वर्ट होता है, और ये जो पुपा होता है उसमें से क्या है, एडल्ट बटरफ्लाई का जन्म होता है। तो इस तरीके से जो लार्वा का जो चेंज है वो एडल्ट में हुआ, तो ये ड्रास्टिक चेंज है, तो इसीलिए इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, हमारे साथ बने रहिए स्पिरिट साइंस क्लासेस में। थैंक यू सो मच।